नमस्ते दोस्तों। परमपिता परमात्मा की असीम कृपा और बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हूँ एकादशी व्रत कथा लेकर आपके अपने YouTube चैनल गीत ज्ञानवाणी में। स्वर्ण दान, भूमि दान, अन्न दान, गोदान, अश्वमेघ यज्ञ, कन्यादान या ग्रहण लगने के समय जो स्नान दान करते हैं और किसी भी तरह की कठिन तपस्या से अधिक जिस व्रत का फल है उसे एकादशी व्रत कहते हैं। और इस व्रत में अगर किसी के घर में पितृदोष है तो उनके पितृ भी कुयोनि को छोड़कर और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो इस महीने की एकादशी है इसका तो नाम, जैसे कि आप जानते हैं कि इसका तो नाम ही मोक्षदा एकादशी है, तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि ये मोक्ष प्राप्त करने के लिए की जाती है। एकादशी का व्रत हमेशा पूर्व दिशा की तरफ मुँह करके, या फिर आपका मंदिर अगर पश्चिम दिशा में है तो पश्चिम दिशा में भी मुँह करके इस कहानी को सुन सकते हैं। इस एकादशी को गीता जयंती एकादशी या गीता जयंती एकादशी भी कहते हैं, क्योंकि इस एकादशी को ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश कुरुक्षेत्र के युद्ध, महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र में दिया था, जिससे अर्जुन ने सही मोक्ष की प्राप्ति की। और इसमें मोक्ष का मतलब जीवन मरण का मोक्ष ही नहीं है दोस्तों। इसमें सभी दुखों से, दर्द से, कष्ट से, पीड़ा से, जन्म मरण का दोष, दरिद्रता, चोरी और चुगली, झूठ या सभी गलत आदतों का, गलत विषयों का, व्यभिचार का, हर तरह का दोष से मुक्ति मिलती है। इसलिए इसे मोक्षदा एकादशी कहा जाता है। आज भी अब की बार जो एकादशी बन रही हैं वो 2 एकादशी हैं। तो एक तो आज से ही स्टार्ट है जो कि 8:16 से शुरू होती है, और एक जो कि आज की है वो आज से शुरू होकर और कल दोपहर तक रहेगी। और जो कल की एकादशी है उसे त्रियोग एकादशी कहते हैं। तो आज की एकादशी करने की बजाय अगर हम कल की एकादशी करते हैं, क्योंकि ये त्रियोग एकादशी है, इसमें 11, द्वादशी और त्रयोदशी का व्रत भी इसमें आ जाता है। तो ऐसा योग कभी कभी बनता है दोस्तों। और जो त्रियोग एकादशी को करता है उसे हजारों एकादशी करने का फल मिलता है। तो ऐसा योग कभी कभी बनता है, तो हमें आज की बजाय कल एकादशी का व्रत करना चाहिए। तो अब हम शुरू करते हैं एकादशी व्रत की कहानी। एक सास और एक बहू दोनों साथ रहते थे और उनका बेटा सप्ताह में एक बार घर आता था। एक दिन दोनों सास बहू ने एकादशी का व्रत किया, कहानी कही और जैसे पूजा पाठ करते हैं, सास मंदिर को चली गई और बहू अपने घर का काम करने लगी। बहू को भूख लगी और बहू ने जो भी उन्होंने सागार बनाया था उसमें से थोड़ा सा सागार जो कि दूध से बना हुआ था उसने खा लिया और व्रत करने लगे। फिर जब वो शाम को व्रत खोलने लगी तब सास ने कहा कि बहू, ये जो दूध की खीर हमने बनाई थी, सामक की खीर या
जो भी उन्होंने बनाया होगा, तो सामक की खीर बनती है इसमें और साबूदाने की खीर बनती है। तो जो भी उन्होंने सामग्री बनाई, तो उन्होंने पूछा कि ये हमने ज़्यादा मात्रा में बनाया था तो खीर कहाँ गई। तब उसने सोचा कि सास ऐसे सोचेगी कि बहू ने तो पहले ही खा लिया, तो उसने ऐसे ही झूठ बोल दिया कि सासू जी, उसे तो है ना बिल्ली ने झूठा कर दिया था, इसलिए मैंने उसे बिल्ली को ही खाने दिया, और खीर तो इसलिए वो झूठी भी हो गई है। तो फिर उसने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, और उन्होंने दूसरा सागार करके और अपना व्रत खोल दिया। ऐसे ही उसने दूसरी एकादशी को भी किया, थोड़ा झूठ बोल दिया, और तीसरी एकादशी में भी जब उसने ऐसा ही किया, तो बिल्ली ये बात सुन रही है, बिल्ली घरों में घूमती रहती है, तो बिल्ली ने सुना और सोचा कि ये तो एकादशी के दिन बहुत बड़ा झूठ बोल के और मेरे ऊपर पाप चढ़ा रही है, जबकि दोष इसको भी लग रहा है और मेरे ऊपर भी झूठा दोष लगा रही है कि सास क्या सोचती होगी। तो बिल्ली ने सोचा कि बहू को तो कुछ इसका फल मिलना चाहिए, इसको मतलब इसका मुझे बदला लेना है। और उसने क्या किया, उनके घर में एक दिन कोई बड़ा बूढ़ा रिश्तेदार उनसे मिलने के लिए घर आया और सास से बातें करने लगा। तो उस दिन रात को वो उधर ही सोया, उनके घर विश्राम किया। तब बिल्ली ने क्या किया, जो बूढ़े रिश्तेदार की जो पगड़ी थी उसको उठाकर और बहू के बेड पे रख दिया, और चुपके से उसकी जो चप्पलें थी वो उनके घर के उसके कमरे के दरवाजे के सामने खोल के आ गई, और फिर देखने लगी कि अब क्या होता है। अब सुबह जब सास ने देखा कि ये क्या हो गया भाई, वो तो आश्चर्य में पड़ गई, बहू ने ऐसा कैसे कर दिया। तब उसने अपने बेटे को बुलवाया और उसे सारी कहानी सुनाई। रिश्तेदार चला गया और अब उसने कहा कि भाई, हम ऐसी बहू को अपने घर में नहीं रख सकते, ये चरित्रहीन है और हम इसे निकालेंगे। तो बहू खूब रोई, खूब अपनी सास के, अपने पति के पैर पकड़े कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन जो सबूत हैं वो कुछ इस तरह का दिखा रहे थे कि भाई उस पर उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा कि देखो, तलाक तो हम लेंगे, तो लेकिन जो भी आपकी इच्छा है वो आप हमें बता सकते हैं, हम वो काम करेंगे। तब उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप तलाक ले लीजिए, लेकिन मेरे को मेरी बड़ी ननद से मिलना है, जो कि उसके मन की थी और उससे बहुत अच्छे रिश्ते उसके थे। वो सब तरह की बातें ही उनसे कर लिया करती कि एक बार मुझे मेरी ननद से मिलना है, उसके बाद मैं आपको तलाक दे दूँगी। फिर उन्होंने ननद को बुलवा भेजा, और ननद ने दूर थी तो रास्ते में एक जगह उसने बैठ के खाना खाने के लिए बैठी और थोड़ा विश्राम किया कि फिर थोड़ी देर बाद मैं चलूँगी। तो एकादशी के व्रत के पुण्य से, और ये भी कह सकते हैं कि जो पाप था वो उसे मिल चुका था, तो एकादशी माता की महिमा से उस पेड़ के ऊपर से उसे कुछ ऐसी आवाज़ें सुनाई दी जैसे कि दो बिल्ली आपस में बातें कर रही हैं, और एक बिल्ली बता रही है कि देखा, मैंने साहूकार की बहू को जो भी उसने किया था उसका बदला ले लिया, और अब तो उसका पति उसे तलाक दे के ही रहेगा, और उसे उसके झूठ बोलने की सज़ा अब मिल के ही रहेगी। और उसने सोचा, सुना ननद ने, और वो अपने घर आ गई। फिर जैसे ही उसे उस कहानी का पता चला तो उसे लगा कि अरे, वो तो बिल्लियाँ हमारे ही घर के बारे में बातें कर रही थी। तो फिर उसने अपनी भाभी को बोला कि भाभी, अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो आप बता दीजिए, क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे कुछ रास्ते में बैठे हुए दो बिल्लियों की बातें सुनी हैं।
तब उसे याद आया और उसने कहा कि देखो दीदी, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया और इस तरह का काम मैं कर ही नहीं सकती, लेकिन हाँ, मेरे से एकादशी के व्रत के दिन मैंने झूठ बोला है आपकी माँ जी से, और मेरे से ये बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने झूठा दोष बिल्ली के लगाया, जिसकी वजह से मुझे ये फल मिला है, और मैं इसके लिए बिल्ली से भी और आप सबसे भी और एकादशी माता से भी सबसे माफ़ी मांगती हूँ। मुझे माफ़ कर दीजिए, और इसके अलावा तो मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। तब ननद ने अपने भाई को और अपनी माँ को, दोनों को समझाया कि एकादशी का जो व्रत है ये बहुत ही स्वच्छता से, शुद्धता से, शुद्ध मन से, तन की ही नहीं, इसमें मन की भी शुद्धता बहुत ज़रूरी होती है। इसमें चोरी चुगली झूठ का कोई भी जगह नहीं है, और इसमें ओम भगवते वासुदेवाय नमो नारायण का जप करते हुए, मन को शुद्ध रखते हुए इस व्रत को करना चाहिए। और इस तरह से फिर माँ ने और बेटे ने, दोनों ने बहू को माफ़ कर दिया, और फिर आगे से सब खुशी से रहने लगे, और उनके घर में सुख समृद्धि और स्वच्छता, सब तरह का आचरण वो करने लगे, और उनको बहुत ही सुख समृद्धि का आशीर्वाद एकादशी माता ने दिया। उनका घर बसाया, उनका घर टूटने से बच गया। तो हे एकादशी माँ, जैसे आपने सुख समृद्धि और घर में शांति, सभी तरह के, सातों तरह के जो सुखों का आशीर्वाद आपने बहू को और उनकी सास को दिया, ऐसा ही हम सबको भी देना। कहते को, सुनते को, हुकारा भरते को, सभी को कथा कहानी का फल देना। और हे एकादशी माँ, अगर मेरी कहानी आधी है तो उसे पूरी करना, और पूरी है तो उसे परवान चढ़ाना। बोलिए एकादशी माँ की जय।